भरत प्रियरा चंद्र के जय, तुम पूरन परमात्मा, तुम पूरन आदि पुरुष सतगुरु तुम ही नवाओ सी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने काटी है रतिया जाग जाग कर, हमने काटी है रतिया जाग जाग कर, लिखी 100 चिट्ठिया हमने मैया जी के नाम पर, और एक चिट्ठी कर दे, और एक चिट्ठी कर दे मैया के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मदेवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कोनो तोला गजानंद कहे, कोनो कहे गणरा, और कोनो तोला गजानंद कहे, कोनो कहे गणरा। जय हो जय गणपति महाराज, रख देहु हमरो तोला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो तोला।
लेबे हमरो दिला। माता तुझे पार्वती पिता हवे महादेवा जी, पिता हवे महादेवा जी, पिता हवे महादेवा। सबले आगू पूजा होते तुर गणेश देवा जी, तुर गणेश देवा जी, तुर गणेश देवा जी। पहली पूजा तुर करतन तालों में आरती सा, पहली पूजा तुर करतन तालों में आरती सा। चलो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। चलो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। कोनो गरुड़ कोनो बैला में बैठे तोरे मुसवा सवारी जी, तोरे मुसवा सवारी जी, तोरे मुसवा सवारी। लड्डू पेड़ा के भोग लगैया पेठा में बड़ा भारी जी, पेठा में बड़ा भारी जी, पेठा में बड़ा भारी जी। औला जिला हमरो रखे थे भगवान पीछे समामा, लाजिला हमरो रखे थे भगवान पीछे समामा। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। कोनो तोला गजानन कहे, कोनो कहे गणरा, कोनो तोला गजानन कहे, कोनो कहे गणरा। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। ओ जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। और जय हो जय गणपति महाराज, रख लेबे हमरो दिला। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय हो, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। श्री सीता कुंदयेन्दु समदे उमारमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयना नील सररोह श्याम
तरुण अरुण बारिज नयन करहु सोम मूर्धा सदा क्षीर सागर शयन अविरल भक्ति मांगी वर गृद्ध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हेरा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम चिटौदी के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। बोल जगन्नाथ भगवान की जय, रामभद्र भगवान की जय। उपस्थित मानस के मन मक सजनों, श्रद्धा भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण, भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन, भागीरथी जैसन अविरल मानस के गंगाला प्रवाहित करिया आयोजक समिति गण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मानस शिरोमणि उद्घोषक गुरु जी, ए गांव के बुजुर्ग सियान मन ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान मन, आप जम्मू के परम पवित्र पावन चरण में मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नुआपाड़ा उड़ीसा के सब लइका मन के डहाले सादर प्रणाम प्रसिद्ध स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र लपन त्रुटि पूर्ण बोली के माध्यम ले आप सब के बीच परोसे के प्रयास करत है। एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जही वाक्य संयम संगीत शैली में इले समासे के प्रयास करियो। काबर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमन उड़ीसा के हर उड़िया हमार भाषा हरे, हिंदी में बने रामायण ला छत्तीसगढ़ी बोली में कहे बजात हूँ, कैसे कहता है वही नहीं गलती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कीन कवि न हो नहीं चतुर कहूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। यही पंक्ति हमर उड़ीसा के उड़िया कवि सारलादास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखी तब किस का मनो मध्य जहा थिला देही छी लेखी दर्शन धरिब ज्ञानी जनम अक्षर देखी। समझ में आ गया वो हाथते थे कैसे दीदी समझ में आई? नहीं आई, मोटे नहीं आसला एको को नहीं समझ में। छत्तीसगढ़ी में गोठियात समझ में आते का हो एक जगह वैसने वैस मोला ऐसने कचाकच पब्लिक बैठे रहे, ऐसने तो बाहर के बेरा है एक जन दीदी है लेट में आई पाछू जगह नहीं पैस आगू मांग बैठ गए। हम उड़िया वाला हमार रिदम उड़िया रिदम ले चलते, जब गीत संगीत चले झूमे मुस्कुराए ताली बजाए, लेकिन बबरी जय नहीं कहा। मैं ही देख पा रहा हूं, वाह भगवान ने दीदी लाते बढ़िया थे सुंदर बनाए, फिर का करबे नाच गलती कर पा रहे ऐसे क्यों? तो भगवान हाथ सो तो मला किन नहीं आते भगवान कैसे हंसी। सच बात बता तू अपन जान के तू मन ला मन में कबे तब भगवान सुनते और माइक में कबे तब इंसान सुनते। मन के बात में भगवान जान रही। भगवान कहते लेत बता बेटा ए नोनील बनाए तो का गलती करें? मैं क्यों भगवान ये दीदी ले बनाए बढ़िया सुंदर बनाए अच्छा बनाए
लेकिन नान चुम गलती कर डारे बपरी ला गुंगी बना दे, कोंदी बना दे। भगवान कहते कि नहीं बेटा, ये गुंगी नहीं हो, ये कोंदी हो रे, कोंदी न हो रे, ये गुटिया थे, ये बोलते। मैं क्यों भगवान तब जय काबर नहीं कहे। भगवान कथे जय नहीं कहे आओ तो भगवान हाँ कुछ बताते सबर पहले में ही के बारे में हो सकते कर। ये दीदी पति के नाम जयपाल होई, जयराम होई, जय सिंह होई, तो भरे महफिल में हमारे घर को सैया के नाम लो कैसे धरबो, ऐसे के सकुचात होई। भगवान कथे आई कांड वेट, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसना न होए तो का बात है। तब भगवान मोटा है इशारा कर, भगवान की हित की जय जय नहीं कहा थे उल देखत रह, तुमन मोटा हाथ देखत रह का भाई इशारा मोटा होए, तुहर डहर नहीं होए। तब भगवान मोला इशारा करीस, वो गोठिया थे, वो झूमत है, मुस्कुरात है, ताली बजात है, लेकिन जय नहीं कहा थे। मोल शक हुई कि ये कोंदी है, भगवान की इसकी कोंदी नहीं है, ये गोठिया थे। तब वास्तविक में काबर जय नहीं कहा त्री से, तुमन मोटा हाथ देखा, मैं भगवान मोला इशारा करीस तेल बतात हूँ। उसकी होठ में कुछ तो था, उसकी होठ में कुछ तो था, ना जाने क्यों शर्माती थी। एक बार हंसी तो पता चली, एक बार हंसी तो पता चली, वो पगले माकुर खाती थी, वो पगले माकुर खाती थी। बोल राजा रामचंद्र की जय। और सच बात तो ये है, माकुर खवैया मन जा नहीं, होंठ में दबाते कैसे दई, अब होंठ में माखुर ला दबा है, कसम से कहा तो तुमन हम माखुर ला दबा के ट्रायल करके दे, मैं खाएबा नहीं कहा था, ट्रायल करके देखूं होंठ में यदि माखुर है तो जाए कि तो फिर होंठ के माखुर गए और ज्यादा फजीता हो जाए तो बपरी वही बचात रहे। तो बाबा खैर कोई बात नहीं, राम कथा जैन पावन प्रसंग मोर मटवारा मोर भाग में मिले हवे। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 56। काब हम उड़िया आदमी हरन, 3 और 6 हमारे बराबर है, तुम्हारी हिंदी के 3 और 6 हमारे बराबर है, 1 और 9 ओहू बराबर है, 19 रहते, लेकिन 91 तक वो कही देता। तो संचालक गुरुजी मन हंसते, तो लो 19 नंबर मिले, 91 को ठियार कथे। अब कैसे करबे भाई, कथल वाले पढ़ दे, बोले कि तोर संख्या नहीं जाना सन, नहीं समझ सकत का करबो। 2 कोरी 16 दोहा क्रमांक, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात ला लिखी। अबिरल भक्ति मांगी बरु, गृद्ध गयौ हरिधाम, तेहि के क्रिया यथोचित, निज कर किन्हि राम। कबू कबू मैं सोचता हूँ भगवान राम, हाँ ये तो ज्यादा चांट डारी से दे मोबाइल की जतकी पे गोठियों का तत्की भी रात है, कैसे करबे। भगवान राम अपन दादा के अंतिम संस्कार ला नहीं कर रही से, लेकिन गिरिधराज जटायु के अंतिम संस्कार ला करी से। ता ये दोहा के जो सरल भाव हावे, ये भाव बताते का भगवान राम ला मरे के पहली गिरिधराज जटायु हुआ अविरल भक्ति मांगी। कबू कबू ऐसे लागते जैसा बैंक है, बैंक पैसा जमा करे को बैंक, वो बैंक में
ते तोर पैसा जमा करे हत ओला निकाले बा तोला लाइन लगे लागथे तो डानी लागे लागथे नहीं लागथे तोरे पैसा है ते वहाँ जमा करते हैं यदि मोर जरूरत पड़ी वो दिन में निकाल लूँ ऐसे के तो वो करोबा तोला लाइन लगे लागे अब आगवा चल साइड साइड बिली लाइन लगो ऐसे करे वो रद्द कार्य करता हूँ तोरे चीज में लेकिन बड़ा अंतर है गृहराज जटायु दावक पूर्वक की महाराज मोला अविरल भक्ति दे को जाने भगवान राम बोला का तुम कहा तरी से बोला वही जाने लेकिन ये एक लाइन में गृहराज जटायु बोली कि मोला अविरल भक्ति दे मैं वही मांगा था तुलसीदास लिखी से अविरल भक्ति मांगी बर भगवान राम की तथास्तु में तोला अविरल भक्ति दे दे गीत गयो हरिधाम और गृहराज जटायु तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर बात उत्तरकांड में लिखते का बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपाई न जाहि जहि परलोक संवारा मनुज देह सरक नरक निसेने मनुष्य के शरीर है मोक्ष के द्वार साधन करे के धाम है मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलते सौभाग्य से मिलते हरि कृपा से मिलते और वो जीव है ये देह पा के मोक्ष ला प्राप्त कर सकते ये बात ले तुलसीदास जी महाराज जी नहीं लेकिन गिद्धवा अमेश भोगी आप होते गिद्धवा नहीं दिखे ना कहाँ दिखते हो दिखते नहीं कैसे दाई गिद्धवा दिखते तुम देखे हो नहीं देखो तो का कुकरी है माई कुकरी पहली विकट माई कुकरी रहा है और मन पीला धर रहा है छोटे छोटे तो गिद्धवा बुलत रहा है अब माई कुकरी सिरा गए तब पीला नहीं है तो गिद्धवा कहाँ रहे एकर से गिद्धवा नहीं दिखे ज्यादा और गिद्धवा कहाँ चल दी गीत गयो हरिधाम हरिधाम भगवान के धाम चल दी तेही के क्रिया यथोचित निज कर किन्ह राम और वही गृहराज जटायु के क्रिया ला जैसे हमार सनातन धर्म के हिसाब से भारतीय संस्कृति में हमारे ये धर्म में मृतक शरीर के जो अंतिम संस्कार करे जाते वो पूरा विधि विधान से भगवान राम गृहराज जटायु के अंतिम संस्कार करी और ऐसे बात नहीं कि अपन पिता तुल्य मान के करी जैसे बेटा अपन दाई दादा ला मुखाग्नि देते वो मुखाग्नि भगवान राम अपन हाथ से दी ये दोहा के सरल भाव है ए भाव तुलसीदास जी महाराज ही भावला लिखे तो हम थोड़ा एक भीतरी रहा खुसर के देखा कैसना लिखा थे कहा तुलसीदास जी महाराज सबसे विशेष बात तो ये है सबसे बड़ी बात ये है कि हम मानुष देह योगी जन मनला संत महात्मा मनला काबर मनुष्य में कतको संत महात्मा हमें भगवान के आराधना साधना करत अपन जीवन के मुक्ति बनाए बर अंत राम मुख आवत नाही अब वो तपस्वी के सामने में भगवान राम के आना तो बहुत दूर की बात है मरे कनिक मुंह में राम के नाम है नहीं आए लेकिन वारी की दवा जेकर अंतिम संस्कार स्वयं करी जेकर प्राण जब छुटी तो भगवान के गोद में बैठे रही ऐसा को गिद्धवा के भाग का पर
हम मनुष्य शरीर ला पाके जला बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़े भाग्य के वो मनुष्य देह ला पाके आज कोनो मनुष्य के तीर में भगवान राम नहीं आई न कोनो मनुष्य ला वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होई जो भगवान राम अपन हाथ से ओकर अंतिम संस्कार करे। अरे हम तो मन कौन होथन ओकर ददल नहीं मिली। महाराज दशरथ ला ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई जिन सौभाग्य गीतराज जटायु ला प्राप्त हुई। और गीतराज जटायु के अंतिम संस्कार ला भगवान राम करे तो काबर करी। एक भजन के बाद तू मन बताओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत प्रियरा चंद्र की जय। तोर भगति मन घुराई मन अर्पण कर तोर भगति मन घुराई मन अर्पण कर पार लगा दे चोला तरसत हमें चोला पार लगा दे चोला तरसत हमें चोला भव बंधना फंसे तोर भक्ति मखोगे आओ दीदी आओ भाई राम गुण गाबो राम गुण गाबो संगी दुख बिसराबो। आओ दीदी आओ भाई राम गुण गाबो राम गुण गाबो संग दुख बिसराबो। लगी रामायण मेला मेला ये मूर्ति दे लगी रामायण मेला लगी रामायण मेला ये मोर भैया लगी रामायण मेला हर दया चीटोत गाँव रामायण मेला रे सुनी लया भी मोर भैया। गाँव रामायण मेला रे सुने लया मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया मोर भैया सुने लया मोर भैया ये मोर दीदी देखे लया मोर भैया सुने लया मोर भैया ये मोर दीदी देखे लया मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला
लगे रामायण मेला ये मोर दीदी लगे रामायण मेला हर दैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया सुने अबुदाई दीदी भैया जिंदगी के स्वामी हमर वही केवैया राम कथा सुने अबुदाई दीदी भैया जिंदगी के स्वामी हमर वही केवैया राम कथा सुने अबुदाई दीदी भैया जिंदगी के स्वामी हमर वही केवैया राम कथा सुने अबुदाई दीदी भैया जिंदगी के स्वामी हमर वही केवैया लगे रामायण मेला ये मोर दीदी लगे रामायण मेला लगे रामायण मेला ये मोर दीदी लगे रामायण मेला हर दैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया सुने लया बे मोर भैया ये मोर दीदी सुने लया बे मोर भैया सुने लया बे मोर भैया ये मोर दीदी सुने लया बे मोर भैया हर दैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया चीटत गाँव रामायण मेला रे सुने लया बे मोर भैया भरत प्रिय चंद्र की जय आदरणीय मानस के संत वृंद संतों चुक चुक ले कोरे गाथे बेनी लाइठे हो चुक चुक ले कोरे गाथे बेनी लाइठे हो अभी गलू जाल लागत दीदी अभी गलो जाल लागत है ताली बजाए के डर में मुठा बांध के बैठे हो बोल राजा रामचंद्र की जय उन्होंने मन बीच बीच में खड़े हटे मन कैसे करते लिखा थे काय नाव लिखा थे इंद्रावास बा लिखवा था लिखवा बेचारी मन ढेरिया मत तो महीना में तुम मतलब तनख्वाह मिलते कब है नहीं वाह सरकार के बड़ा मतलब कृपा हुई नारी मन पर काय योजना करते तो होता हर ममता महतारी योजना और छत्तीसगढ़ के कर महतारी योजना और हमरो डहर मिलते सोहद्रा योजना कथे होला कब भगवान जगन्नाथ के ओकर बहिनी सोहद्रा और हमार उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान हरे एकर से थी सरकार बड़ा सुंदर चुन के नाम निकाली सो योजना का नाम सोहद्रा योजना 1000 देते कना महीना में हम तो नहीं जानन वाला कब देते कैसे करते और पैसा कहाँ जाते का करते वाला तू ही मन जान तो लिखवाओ कथो नी ढेरिया बोले राजा रामचंद्र की जय।
तवन रामचरित मानस के पावन प्रसंग ला झांक के देखन जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गीत राज पक्षी हवे मनुष्य से अधिक ओला दर्जा दी तो काबर संदेश तुलसीदास जी महाराज के करम प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करह सो तस फल चाखा। जैसने जैसने ते कर्म न करबे वैसना वैसना फल हम मिली। आते पेड़ ल बबूल के जगा दे और सरसों कूट के राखे रहे आमा फरी ता अचार डाल ऐसे की थे तो बबूल के पेड़ न जगह आमा का दहल फरी तो कर्म ल कर ले पहले। गीत राज जटायु के कर्म ल देखन जे गीत राज जटायु एक गीधुआ माता सीता के आशीर्वाद मिले रही। गीत राज जटायु ला माता सीता के आशीर्वाद मिली। दाई सीता ला लंकापति राजा रावण हा चोरा के लेत रही से आकाश मार्ग में उड़त उड़त जात रही से ओकर रथ तो गीधुआ एक का बोलते डोंगरी के ओकर खोलखा में बैठे रहे तो माँ सीता हम विलाप करत रहे रोवत रहे। सीता कहत रहे हा रघुनंदन हा प्राण प्रीते हे खगमृग हे खगमृग ये सब जीव जंतु के नाम लेके पढ़ पढ़ के रोत रहे। राम राम हा राम पुकारी सुनत ही चराचर जीव दुखारी। दाई सीता के रोना ला सुन के जैन सुनिस वो दुखी हो जाए। वहु का दुखी है। मान लो के लिए ये चिटौत गांव में रावण तुम भगवान राम के धर्म पत्नी चोरा के लेत रही से तेला वो देवता मन भी देखी पशु पक्षी मन देखी लेकिन कोनो नहीं दौड़े। चिटौत गांव में कोनो पति हा अपन पत्नी ला गुंडा गुंडा के पीटत रहा है तो बाकी देखत नहीं ते मन का करी। तुमन पूछता कोने वो ताली बजाई कथे कोनो देखत नहीं ते एक शब्द जरूर कही अरे रुक तो कब मार डर तो उसने आज का जरूर बोली लेकिन बपरिल मार डरा थे रे विकट मारा थे हम तो दुख के मारे हमार गोड़ हाथ चंगुर के ओकर मामला देखे तो मार तोला पर थे जन ओला पर थे जेला मार पर थे ते अकेला की लग नरिया थे और गोड़ हाथ तोड़ चंगुर थे तब वैसने जब का दाई सीता के दुख ला जे सुने वो सब कहाँ है का करबो रावण करत हमर दाल नहीं गले कोनो कोनो नहीं गिन तो ये आवाज दाई सीता के बिलाप गिधवा के कान में पड़ी तो गिधवा की कौन है कोनो अबला नारी के आवाज ऐसा लगते का ऐसा विपत्ति आगे है जी विपत्ति में पड़े। अब मुड़ी टांग कैसे देखी आइड साइड में कोनो करा नहीं देखी से ओकर मुड़ी है भगवान के कृपा से ऊपर डाल हो ऊपर डाल देखते तो रथ ऊपर में जात रहे। गिधवा कथे ये रथ में भागत है ऊपर में हो ना हो कोनो दैत्य शक्ति होई दानव शक्ति होई जे हमारे भारत के कोनो नारी ला जबरदस्ती उठा के ले जात होई। गिधवा सोचत और सनसन 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 जय रावण देखिस एक समय ओला लगिस रावण ला मैनाक पर्वत आथे करे
कहीं गरुड़ आत है का ऐसे लगे तो वो गीधवा ओकर संग लड़ाई करिस रावण संग। रामायण खोल के देख ले दाई मोहम्मद, आज तक रावण ला कोनो उंगली नहीं देखा रहे ते रावण ला एक पंजा मारिस तो एक घड़ी के लिए बेहोश हो गए रावण। होती तो दाई सीता ओकरा लुका सकत रही से, भाग सकत रही से, लेकिन माता वो इसने नहीं करी। कब ये परमात्मा के लीला है, हम तुम ला सीख देवा ये नर लीला करे है। दाई सीता चूक दे कदे जब रावण होश में आए निकाली तलवार आ गिद्धा जटायु के दोनों डेना ला चक चक काट दे। गिद्धा जटायु की हिस की बेटी अतकी दुनिया तक मोर शांत रही से का करहूं, ये दुष्ट संग में लड़े नहीं सकता तो रक्षा करे नहीं सकता। अरे मोर डेना ला काटे के बदौलत मोला कहीं मोर डेटो ला काट दे रहती तो दुख ला नहीं देखती हूँ। ये गिद्धा जटायु इसने कहे तो माता सीता की ही किताब तात की, मतलब तात एक तो बड़े भैया ला एक तो पिता ला कहे जाते, तो दाई सीता भी पिता के तुल्य गिद्धा जटायु ला कहिस की तात मोर स्वामी जब तक नहीं तब तक तोर प्राण कहीं नहीं जाए, तोर तन में रहे बने रहे, मोर स्वामी के गोद में तोर प्राण रहे। ये दाई सीता के आशीर्वाद गिद्धा जटायु ला मिले रही से, ये सीता के आशीर्वाद है। और ये त्रेता युग के घटनाएं हम द्वापर युग में जाके देखन तो पिता के आशीर्वाद एक झंडा मिले रही से द्वापर युग में। जब वो चाहे तब मरही, ना ओला काल मारे ना माँ काल मारे, जब वो चाहे तब मरही। ये पिता के आशीर्वाद और वो पिता के आशीर्वाद पाए रही से ते बाण के गोद में मरीस, आज जिन सीता के आशीर्वाद पाए रही से वो राम के गोद में मरीस। तो ये बाण के गोद में मरी ते कौन है? पितामह भीष्म। कौरव 5 पांडवा क्यों का दादा? पितामह भीष्म जेला महाराज संतानु हाँ कह रही इसके इच्छा मृत्यु के वरदान दे रही, जब तोरी इच्छा हुई बेटा तब ते मरबे, अब बिना तोरी इच्छा काल भी तो कुछ कर नहीं सके। तो वो बाण के गोद में मरीज तो काबर वो बात ला सब जन जाना था। अरे इसने नहीं तो वो टीवी देखे हो नारी के अपहरण हर युग में हुई से, नारी के अपहरण हर युग में हुई से, हर आता ताई मन नारी के अपहरण ला करी है, आज भी वो नहीं बचे है, आज भी अपहरण होते, लेकिन जिन द्वापर युग में हुई सो इसने कोनो युग में नहीं हुई से। नारी के अपहरण नहीं बल्कि नारी के चीर हरण हुई से। आप बता माता द्रौपदी के चीर हरण हुई, दुशासन हम ओकर वस्त्र ल खींचत रहा, दुर्योधन और कर्ण और बाकी ओकर सेना मन रहा तेमन मुस्कात रहे, ताली बजात रहे, 5 पांडवा मन तरी मुंह लगड़िया दे रहा है। अधृष्टात के तो आंखें नहीं दिखे, बपरा अंधरा है, आंखें मुंदे रहा है, कान सुनात बहिरी के एक शब्द नहीं बोली। पितामह भीष्म के पास में जाके माता द्रौपदी चिल्लाते कि पितामह मैं तुर कुल बधू हूं, आज और लाल दांव में लगे, पितामह आप एक इशारा कर दो तो ये जो अत्याचार हो जाते इला मीटे में 1 सेकंड 1 पल के समय में लगे। आप यदि अपन धनुष में एक बाण चढ़ा दो पितामह के संसार जल के राख हो जाए। तो पितामह के मुंह ले कोट ने निकली बल्कि आंखी ला मुंदी त टेड़का मुंह कर दाई द्रौपदी हके
एक नारी की इज्जत दांव में लगे है। आप जैसे छत्री कुकुर कस पुछिल सपटा कटला दे जा एक और फल तोला अवश्य मिली। माता द्रौपदी के श्राप पे, एक अबला के श्राप पे, एक नारी के विलाप के प्रताप पे, एक नारी के विलाप के संताप पे जे पितामह भीष्म अर्जुन के बाण में छेदा छेदा होके मरना पड़ी, तड़प तड़प के मरना पड़ी। और दाई सीता के आशीर्वाद गिद्धराज जटायु राम के गोद में मरीज काबर एक नारी के इज्जत दांव में लगे रही से भले पपरा बोला छोड़ा नहीं सकीस, लेकिन कम से कम वहां तक पहुंची अपन औकाती देखी, सहायता करके देखी, सहयोग करके देखी। भले तोर खातिर मोर जान क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं संसार में ये भारत में ऐसा अनर्थ ला देख नहीं सकूं, न अनर्थ मोर राहत ले होने नहीं दूं। ये गिद्धराज जटायु के प्रण से कोनो अबला के, कोनो नारी के इज्जत के सम्मान करे और राम के गोद में प्राण तजी, और कोनो नारी के, कोनो अबला के इज्जत के साथ खिलवाड़ करे वो बाण के गोद में मरी। कसम से कहा है ये करे से है पितामह भीष्म राम के गोद नहीं बाण के गोद मिली, और गिद्धराज जटायु राम के गोद मिली। काबर नारी ला सम्मान करी। युग निर्माण योजना में गुरुदेव बताते नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। जहां नारी के सम्मान नहीं है, नारी के प्रति आदर नहीं है, नारी के प्रति प्रेम नहीं है, नारी के प्रति काको हृदय पिघलत नहीं है, नारी अपमानित होते। नारी है केवल एक दासी, नारी जननी जी है, ये धरती के भगवान है, जेकर कारण आज हम सब इस संसार में खेला था। जन्म कौन दी समला, वही नारी दी से, वही माँ दी से, वो माँ के हम सेवा कर नहीं सके। अब सोच के देखन वो दाई के बारे में कि जैन दी माता जन्म देते, जन्म दे के बाद में हम अबोध बालक रथन उतकी समय में माता अतका प्रेम करते, जेकर प्रेम के बदौलत हम बाढ़ बाढ़े कोढ़े के बाद में बर क्या हो गए थे वही दाई दे दला हम दो हमारे दो, और डोकरी डोकरा को मरने दो। अमन नहीं कथन अब वो को नहीं करही तब काय करी। अपन महल घर में डेरा धरही और डोकरी डोकर भले मच्छर चाबे वो कोठा दा बकरी दा डेरा धरही। ये संस्कृति आज हमारो ये कल्चर चला थे। तो वही दिन हम विचार करन जे समय हम अबोध बालक रहन वो दिन में हमर दाई हा अरे ते सूते रहत रे लइका, सूते रहत सुसु कर देता, ये दसना गिल्ला हो जाते, कांचा हो जाते, ते कहते बकरी डहर रहा करतीस तो हमर का ठिकाना रहती। लेकिन दाई ऐसा नहीं करी, वो गीला जगह में अपन सुख के हमला सुलई। ऐसन नारी के, ऐसन माता के यदि हम सम्मान करे नहीं सकें, हम रामायण पढ़न, भागवत पढ़न, रामायण सुनन, भागवत सुनन, कुछ भी कर ले, लेकिन जीवन हमारे कभी धन्य नहीं हो सके। सेवा अपन माँ बाप के करो। सबसे पहली रामचरितमानस को ही शिक्षा देते, माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर भगवान राम अयोध्या जैसे राज ला देवता के राजा इंद्र तरस थे। 1 घंटा बताओ अयोध्या का राजा बना देते इस मौला इसे के तरस थे। तेन राज ने ठुकरा के 14 साल के वनवास स्वीकार कर।
ऐसा शिक्षा देते कि माता पिता के सेवा करो, सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। संसार में पुत्र के लिए माता पिता के सेवा के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, और नारी के लिए पति सेवा के अलावा कोई पूजा नहीं। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा। चाहे पति है चोरहा हो, लबरा हो, कनुआ हो, खोरुआ हो, कंगाल हो, निर्धन हो, गुणवान हो, धनवान हो, कैसे न हो, तो तकदीर में है वैसे ओला कोनो नहीं बनाए दाई। ये विधाता के लेके जैसना तो तकदीर में, जैसना तो नसीब में है, जैसना ते जल रुकार है, वैसना फल प्राप्त करे है। मोर पति है कनवा खोरवाए, वो देकर पति है बने हैं, वो दूसरा पति में तोर कोई अधिकार नहीं। तो तकदीर में जैसना है वो पति नहीं, वो परमेश्वर है, वही तोला मोक्ष दी। जे नारी पति के सेवा नहीं करही तो वेद बताते कि जीवन भर पूर्ण वाला नारी जन्म में लेना पड़ी, ओकर मुक्ति कभी नहीं हो। चाहे लाख पूजा कर ले, लाख व्रत कर ले, ओकर फल जब तक पति की सेवा नहीं करी तब तक नहीं मिले। तो वही सेवा भाव आज रामचरितमानस वही शिक्षा देते कि गीत राज जटायु यदि भगवान ओकर तीर में ऐसा अपन हाथ से अथो क्रिया ओकर अंतिम संस्कार न करी, तो गीत राज जटायु एक नारी के सम्मान के लिए अपन प्राण दांव में लगा रहे थे। एकर सिद्धि की अविरल भक्ति। अविरल भक्ति का है, अविरल माने निरंतर। हमार दिनचर्या में 3 अवस्था होते हैं। एक अवस्था जागृत, एक अवस्था है स्वप्न, एक अवस्था है सुषुप्ति। ये 3 अवस्था होते। तो 3 अवस्था में जागृत अवस्था हम जागत हन तब भगवान के भक्ति करत हन, और मान लो कि हम सूत गए तो होते नहीं, हम सूत गए, अरे जागत हैं तब तक भक्ति करत हन, और सूत गए तब कैसे कर, तो भक्ति नहीं करन। और एक अवस्था से सपना अवस्था। आज रात क्या ऐसे सपना है, मैं आधा भुला गया। इधर पाटन करब वो अमलेश्वर डी के पर एक गांव, कौन गांव में हम सुते रहे, गांव के नाम याद नहीं आते। महुदा, महुदा में सुते रहे तो हम पेट बजाते गुड्डू कैसे कथे आज रात में कथे काय सपना है समझ नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छा रही से कथे। हम बता तो वो सपना अवस्था में कौन भक्ति करी। तो ये 3 अवस्था ला तृप्ति करे बार, 3 अवस्था ला चलाए बार। एक और अवस्था है हमारे जीवन, वो है तुरिया अवस्था, जे आत्मा ला परमात्मा की साक्षात्कार कराते, ओकर नाम है तुरिया अवस्था। तो गीत राज जटायु ये कथे मरे के पहले की भगवान यदि आप मोला कुछ देना चाहत हो तो अविरल भक्ति दो। अविरल मतलब निरंतर चलने वाला। मैं जागत रहा तो भक्ति होए, मैं सूत जाऊं तो भक्ति होए, मैं सपनात रहा तो तू ही चला सपना। ये अविरल भक्ति गीत राज जटायु ऐसन वरदान मांगे। आओ एक छोटे से भजन सुनत प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत प्रिय राम चंद्र के जय, त्रेता मात हिरा, द्वापर मात घनश्याम, महिमाला गावो तो घड़ी रे घड़ी, त्रेता मात हिरा
त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता मात हिरा राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा नंद बाबा यशोदा के नंद बाबा यशोदा के मानला बढ़ाए त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावा तो महिमा लगावो तो घड़े रे घड़े त्रेता मात हिरा मार धर्म उबार संतन ला सहराएगा पापी मार धर्म उबार संतन ला सहराएगा गिर खाके हपटे मन के गिर खाके हपटे मन के भागला सवारे त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तो घड़े रे घड़े त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावो तो घड़े रे घड़े त्रेता मात हिरा राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संहारेगा राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संहारेगा कंस से सुपाल जैसे कंस से सुपाल जैसे पापी लत मारे त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावा तो घड़े रे घड़े त्रेता मात हिरा द्वापर मात घनश्याम महिमा लगावा तो घड़े रे घड़े महिमा लगावा तो घड़े रे घड़े महिमा लगावा तो घड़े त्रेता मात हिरा प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र के जय। मानस के संत वृंद संतों अविरल समझ में आई अविरल निरंतर भक्ति अब भक्ति का है भक्ति ओला कथे जे जीवला भक्त ला भगवान तक पहुंचा दे कतको जन कथे कतको आदमी कोनो आदमी के देहांत हो जाते दुनिया का आदमी कन्हू आगे पता नहीं रहा कैसे फलाना नहीं दिखा था का करवेगा 21 साल सावन महीना भगवान घर चलती
तो मोर कहे के भाव ये है कि मरे के बाद में भगवान घर जैसे ये हमार मानव के भावना हरे हमला ये पता नहीं है का बार ओकर संग हम कोनो के नहीं और जाए हम शमशान तक ले आओ पारो एके जन की से का भगवान घर की से कि कोनो दुकान घर की से का ठिकाना लेकिन हम कथन उसने भगवान घर की से तो भगवान घर जाए के भगवान तक पहुंचे के ये भक्ति का रास्ता है एक बात। और दूसरी बात में भगवान ला अपन तीर में लाने के ये ताकत है। जैसे यूं कहा जाए कोनो आदमी हाँ बीमार पड़े तो दो किस्म के मरीज होते। एक ठठ मरीज करा डॉक्टर खुद चल के आते और एगे बोल नहीं सकता। आवे कैसे मरीज होते वो डॉक्टर कर खुद चल के जाते हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो ऐसने मरीज होते। तो ये भक्ति हरे तो ये भक्ति कैसन भक्ति है। एक बात और बताऊं आपला कि ये भक्ति ला सरल रूप से यदि हम समझे जाए भक्ति का लगत है तो समझे जाए तो ऐसन बात है जैसे अपन फोटो खिंचाए हो फोटो नहीं खिंचाओ कोई बिना फोटो खिंचाए तो चौर काट नहीं बने कल नहीं खिंचा फोटो खिंचावे तो दो प्रकार के कैमरा वाला होते। एक ठन कैमरा वाला खींचते तो ये बाहर में जतका दिखा थे वो सब बात है कैसे दाई बाहर के सब आते और भीतर में काय भरा है ते नहीं आए। अब ये कैसन वो कैमरा वाला है बाहर में ते कतको भी टिकली पाउडर लगा ले वो बिल्कुल नहीं आए भीतर के आते। अक्सरा वाला खींचते तो बाहर के कहाँ आते करिया के लुगा पीने हरियर के लुगा पीने ऐसे थोड़े आते मुंह में होंठ में लगे लिपस्टिक लगा के थोड़े ही वो का बिगड़े है उल देखा थे। तो भक्ति ये है कि जिन बिगड़े है तिल हमला जना देते ओकर हिसाब से भक्ति के मार्ग में हम यदि चलबो तो भगवान तक जरूर पहुंचबो एक रास्ता है। और तीसरी बात भक्ति ले ये बताते भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज ले कही लक्ष्मण जी महाराज पूछते का तात कहु ज्ञान विराग अरु माया कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। वो भक्ति तको बता जे भक्ति के प्रति आप दया करते प्रबल प्रेम के पाला पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा अपनो मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान ऐसन हवे कि भक्ति में भक्त जहां भी भगवान ला बुला ले भक्त प्रहलाद भगवान ला जंगल में बलई भगवान जंगल में आगे नारद वो तरिया पार में बलई भगवान तरिया पार में आगे धोखम शंकर भगवान आगे तो आज वो तरिया पार में बैठे बोल पता नहीं है मन को हकीकत तेला चुपचाप बैठे तरिया पार में रहते नहीं शंकर भगवान तो इसने तो भक्त बोलई से तब बैठे तरिया पार में बाकी दूसरा भगवान मन तरिया पार में नहीं बैठे का वो मंडर आते और शंकर भगवान बहुत बड़े संगवारी बपुरा ओकर से तिल डर भय नहीं है वो छेदा में रहते वही बने लागते भीतरी में रहे अच्छा नहीं लागे बोला। तब भगवान राम के ही इसकी जाते बेगी द्रवों में भाई असोम भगति भगत सुखदाई जेकर कारण में द्रवित हो जाता हूँ। द्रवित मतलब भगवान का है हवा तय हवल जैसे हम नहीं देख सकते निर्गुण निरंजन निराकार ये निराकार ला एक आकार के रूप बनाना निर्गुण ला सगुण बनाना ये भक्ति जेला हम ईश्वर ला आज तक कोनो नहीं देखे हैं
ईश्वर ला भगवान ला कोनो नहीं देखे हन। भगवान ये देसना हमें से कि ओकर फोटो देखे हन। उन फोटो ला कोनो न कोनो भक्त सगुन के रूप में वो भगवान ला प्राप्त करे है। तो वो सगुन के रूप में प्राप्त करे ही है भक्ति है। वो भक्ति करे है तब भगवान है। जैसे जल है, पानी, वो पानी ला तेन डिस्पोजल में रख दे, चाय के डिस्पोजल में रख दे और फ्रिज में मढ़ा दे, तो चाय के डिस्पोजल जैसना हवे, जैसना वो पात्र है वैसना वो हम बर्फ बन जाते है नहीं। पानी थोड़े रखे बर्फ बनते, तो ते रखे रहते उसने थोड़े रही से नहीं रही से वो फ्रिज में जाए के बाद में बने हैं। मान लो लेते वो फ्रिज में मालिक पानी रख देवे तो मालिक का चाकर हो जाए, गिलास में रख देवे तो गिलास का बने। तो भक्त कहाँ जैसने चाहे, जैसे जीव ला माया नचाते वो इतना भगवान ला भक्त नचा सकते। वो कैपेसिटी वो पावर भक्त में आ जाते, ओकरे नाम भक्ति है। तो गिरिधराज जटायु के प्रबल भक्ति ला देख के भगवान प्रसन्न हो। इस भगवान की ही इसकी गिरिधराज है तार तय मांग का मांगा थस मांग ले, मैं तोला दूं। गिरिधराज जटायु की ही प्रभु आप देना है चाहते तो अविरल भक्ति दो। और हमारे सही मंगैया होते हैं मांगते हैं। एक घटना मुझे याद आते, एक जन सियानीन है शंकर भगवान की पूजा करे, भगवान शंकर के पूजा करे, बड़ पूजा करे, बड़ पूजा करे। नारी के दुख ला नारी ही समझते, देरानी जेठानी बात अलग है। नारी के दुख ला नारी ही जानते, नारी ही समझते। भगवान शंकर आखिल मुंदे तरिया पार में बैठे, डोगरी पानी रुकाते, चीट करे ना पोट करे। माता पार्वती भगवान शंकर ऐसे हुदरी से नहीं देखा, पूजा करत ऐसे आए और पूजा करते नहीं देखा। यह कर तो आदत है, पार्वती पूजा करते छे। तब कतका दिन हो गए कथे ए जब के आए है तब के पूजा शुरू करे छे। काय मांगत है अब्बड़ कन शौक है कर, अब्बड़ कन शौक है डोकरी को मांगे के। त एको ठक नहीं दे देते महाराज। अरे एक ठक नहीं मांगे नहीं है, ये तो कई 50 ठक मांगी की। माता पार्वती के ही ते कबे कि कोई भी वरदान मांग एक ठक मांग, मैं एक ठक दूं ऐसे कबे। तब बपरी एक ठक मांगी थी कि ले चल ठीक है। भगवान शंकर माता पार्वती के बात ला माने और वही कर प्रकट हो गए। और डोकरी हाथ जोड़े रहा है, आखिल मुंदे नहीं बेटी भक्तिन बेटी आखिल उखारो ऐसे की। भगवान शंकर आखिल खोली, डोकरी देखते शंकर भगवान खड़े। दंड शरण भगवान शंकर के गोड़ में गिरीश, माता पार्वती के गोड़ में गिरीश। दाई पार्वती है ओला उठाई सकी, बढ़िया रहा, सुंदर रहा, सुखी रहा। शंकर भगवान की का मांगत बेटी मांग छे की ता ओ डोकरी सुरता करे लगी। का कलम मांग होगी के सोचे हूं ऐसे के तो भगवान शंकर का थे एक ठीक मांगबे, कहीं चीज ला मांग एक ठीक मांगबे। डोकरी की मलकरा गोठिया था महाराज, मैं अबर एकदम पाए बतौर पूजा करूं तो एक ठीक मांग कथा था। औ कब आवे ऐसे कथे औ नहीं आउने में आ ते एक ठीक मांग। डोकरी सोची बेचारी से एक ठक तो मांगे वकी से काला मांगो कते ओकर करा बड़े कर खंगे रहा है। 11 साल ओकर बेटा बिहाव हो रहा है, लेकिन कुछ हम को लेकर नहीं रहा है। घर पुरिया मन उधरत भोसरत रहा है। सरकार कलो आंखें नहीं दिखे, इंदिरावास नहीं मिला थे। नीचट गरीब है, बिना कमाए खाए बने मिले। डोकरी की आंखें नहीं दिखे, आंधरी रहा डोकरी।
तो ये सारी ओकर समस्या बार वो गुरुदेव प्रदीप मिश्रा सुने रही सोही, एक लोटा जल हर समस्या की हल। ये भी बात बताता हूँ, एक लोटा जल में हर समस्या के हल हो सकते, लेकिन कब होही? ते एक लोटा जल ला लेके शंकर भगवान के मंदिर में जाए बा उता दूरा तैयार होकर निकला था, और बूढ़ी दाई कहीं खटिया में हावे, बेटी कहाँ जा था? चुप चुप चुप, मैं आ था, पानी है गिला दे रहे बेटी, ऐसे कनु कहा थे, आते ओला पानी नहीं पिया के शंकर भगवान ला पियाहू कबे, तो समस्या के हल नहीं बल्कि कल कल हो जाए। एला भी ध्यान देना है कि वो शंकर भगवान के ऊपर में जल रुकाए बा नहीं, एक लोटा जल काय कथे। अब बेटा हाथ पूरा संपत्ति ला खहीगा, बेटी ला एक लोटिया पानी के आसरता है, ओला भी देखना है। ये सारी चीज लाते कहीं भुला गए, पूरा समस्या के हल हो जाए। श्री शंकर भगवान में रुका देवे तो वो समस्या के हल नहीं होने वाला। और डोकरी विचार करत रहा है, मैं बहुत एक समस्या ले खड़े रहे हम महाराज, एक ठक वरदान मांग कथा, चल ठीक है मैं एक ठक वरदान मांगू तो ते देवे ना, ऐसे कि हाँ मैं जो भी मांगू तो ते देवे ना, हाँ मैं दूंगा। एक काम कर महाराज की, मोर बहू के कोई संतान नहीं, ओला एक जन बेटा हो जाए, और वो बेटा हा सोन के थारी में सतखंडा महल में मोर घर के अंगना में दूध भात खात रहा है, ओला मैं अपन आँखी में देखो। होनी के पूरा समस्या के हल। शंकर भगवान के रीति एक ठक मांगबे के डोकरी के ठक मांगिस, एक ठक मांगिस, लेकिन पूरा समस्या मांग दिस है नहीं। तो मांगने वाला भी ऐसने है, तो ऐसना नहीं होना चाहिए। गिद्धराज जटाई भगवान राम की हिस्सा मांगा था, अविरल भक्ति, जिन भक्ति के नाता भगवान से जुड़ी रहा है। का ईश्वर और जीव कोई अलग नहीं हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों के प्रेम सदा बने रहा है। तो पावन चरण के भक्ति मोला मिलत रहा है। ऐसने गिद्धराज जटायु भगवान राम से मांगे, भगवान राम तथास्तु कहे। ये वरदान प्राप्त करके गिद्ध गयो हरिधाम, जहाँ हरि के धाम हवे, मोक्ष के द्वार। अब मोक्ष चार प्रकार के होते, काय काय, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये चार प्रकार के मुक्ति होते। ये चार प्रकार के मुक्ति में सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये चारों मुक्ति ला रामचरितमानस में 4 जन तको पाए। सालोक्य, जे सालोक्य हम समझे प्रयास करना, जैसे हमन कहा भगवान वहाँ है ओ लोक में नहीं, सालोक्य कथे कि यही लोक में है, सा मतलब यही लोक में है। ओकर बाद भक्ति के दूसरा सीढ़ी जब चढ़थन तब कहा जाते यही लोक में है, तो दिखत कैसे नहीं है, कते दूरिया में है, सामीप्य। ये सामीप्य मुक्ति है, बिल्कुल हमारे नजदीकी में है, सामने में। तो सामने में तो दिखत कैसे नहीं है, भक्ति और आगे एक सीढ़ी एक स्टेप पार करते, तब वो कते कर है, सामने दिखत कैसे नहीं है और दिखते कैसे, वो सारूप्य। सारूप्य ने हम जैसे हन वैसना वहु हवे। ओकर बाद जब चौथा स्टेप चढ़ते मुक्ति के, वो सायुज्य है, हम तैसने हवे। तो हम न दिखत कैसे नहीं है, वो कहाँ है, तो वो है सायुज्य। कैसना है, वो कोई दूसरा नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये तत्व के बाद ये तत्व ज्ञान ला यदि प्राप्त हो जाए वही मोक्ष हरे। तो गिद्धराज जटायु वो मुक्ति ला प्राप्त करी। अब ऊपर ठाठ यहाँ पड़े हैं भगवान श्री राम अपन हाथ से भले महाराज दशरथ के यथोचित क्रिया नहीं करी। इसका बाद महाराज दशरथ ओइसना मांग कर रही से
अवलांधी अंधा के साप बेरी से, जिमी हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग हूँ प्राण, तिमी तुम पुत्र वियोग नीप सुधाम। ऐसी के एकड़ से थी भगवान राम को काम नहीं कर सके तो गीधराज जटायु। वास्तविक बात तो यह है महर्षि कंबन के लिखे रामायण में, कंब रामायण में गीधराज जटायु के बेटा ही राम है। महाराज दशरथ दान करते हैं। ओड़िया रामायण में हम लोग ऐसे बताए हैं कि गीधराज जटायु के बेटा राम हरे। महाराज दशरथ दान करते हैं एकड़ से थी ओकर मरे के घने गीधराज जटायु के समय में ऐसा अपन हाथ में अंतिम संस्कार दैहिक संस्कार करे निज कर किन राम। गीधराज जटायु मोक्ष ला प्राप्त करे। तो आवो ये युगला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग की ही सचमुच ऐसे लगते मोला कलयुग के काबा वृक्ष कटने का कोई हिस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी पे लकड़ी का हिस्सा ना होता, कोनो टंगिया में वो औकात नहीं कि कोनो पेड़ ला वो काट सके। टंगिया के बीच में जो छिद्र है वहाँ लकड़ी के बेंट है तो ओकरे सहारा से पेड़ ला वो काट सकते। लोहा को तो लोहा काटता है, लोहा को तो लोहा काटता है क्योंकि लोहा उनकी साथ होता है। अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में अपनों का ही हाथ होता है, अपनों का ही हाथ होता है। ये युग ला एकरे से कलयुग की ही सास बहु बजलत है, बहु सास बजलत है, देवरानी जेठानी बजलत है, जेठानी देवरानी बजलत है, अरोसिन पड़ोसिन बजलत है, पड़ोसिन अरोसिन बजलत है। और चिटौत के मानस मंच में ये पीला बत्ती हमारे ओडिशा वाला मन बजलत है। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली श्यावर राम की जय, उमापति महादेव की जय। तब ओडिया गाना सुनो, कौन कौन सुनो? चलो हाथ उठाओ तो एक बार, एक हाथ उठाओ तो आधा गाना लगाऊंगा। हाँ, दोनों हाथ उठाओ तो पूरा गाना लगाऊंगा। चलो एक बार जोरदार जय बोलाना है। और भजन चलिए ना, उड़िया भजन, ताली बजा बजा के नाच, तो नाच साथ हो करा तो चलिए। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, श्यापति रामचंद्र की जय। समझ जाओ नहीं समझो ऐसे बात नहीं, ये मन तो उड़िया नहीं समझेगी कि अश्लील जुलूल उसलूल ऐसे कोई गीत ला हमन नहीं गाना। वो एक ठक गीत नहीं है मोर लाइस लाई चोकोबा, ये गीत मन हम नहीं गाना। माता यशोदा माता यशोदा भगवान कृष्ण के मोहनी मूर्तियाल देखती मोहा जाते कि बेटा ऐसा तो रूप में का जादू है, जे देखते तन तो रूप में आकर्षित हो जाते। दाई यशोदा और भगवान कृष्ण के वो गीत हरे। तो आओ ये गीत ला समझे प्रयास करो। तुम्हार हंसी लागी तुम्हार खुशी लागी, तुम्हार हंसी लागी तुम्हार खुशी लागी, प्रभु के गुहार करू छो। फलना अमर गान नवापड़ा जिला ओडिशा निवासी, तुम्हार पादे जोहार करू छो, तुम्हार पादे जोहार करू छो। नहीं समझे हो? नहीं समझे हो? समझ गए ना? बस्तर के बांस सरगुजा के साजा, बस्तर के बांस सरगुजा के साजा, तुम्हार छत्तीसगढ़ के सुअपंथी कर्मा दरिया, हमार उड़ीसा के बाजा, हमार उड़ीसा के बाजा। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। la 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 la
लगी छे हो हाय रे कई मोहनी लगी छे। भजरे कालिया सिंदूरे कालिया भजरे कालिया सिंदूरे कालिया मोते तो सब कला कला दिसुछे मोहनी लगी छे हो हाय रे काई मोहनी लगी छे। मोहनी लगी छे हो हाय रे कई मोहनी लगी छे।
सियापति रामचंद्र की जय। कैसे लागिस तो ताली कैसे नहीं बाजिस बने लेन के लेन घिरियाए हो लेकिन चीटौत की दाई दीदी मन ताली बजाए पर ढेरियाए हो। बोले राजा रामचंद्र की जय।